ये कहानी है एक बूढ़े बाप की। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने बूढ़े पिता रामलाल के साथ रहता था। पहले रमेश अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह अपने पिता को बोझ समझने लगा था। रामलाल बूढ़े हो चुके थे, उनके हाथ कांपते थे, आंखें कमजोर हो गई थीं और वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे। जब वे खाना खाते तो अक्सर उनके हाथ से रोटी गिर जाती या पानी छलक जाता। यह देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, बाबा, अब आपसे ठीक से खाया भी नहीं जाता, हर जगह गंदगी फैला देते हैं। रमेश की पत्नी भी बूढ़े ससुर को पसंद नहीं करती थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि रामलाल को अब घर के बाहर एक कोने में बैठकर खाना खाना पड़ेगा। वे उन्हें पुराने बर्तनों में खाना देने लगे और धीरे धीरे उनकी देखभाल भी कम कर दी। रामलाल चुपचाप सब सहते रहे, लेकिन उनका नाती छोटा मोहन यह सब देखता था। वह अपने दादा से बहुत प्यार करता था। एक दिन रमेश ने देखा कि मोहन लकड़ी का एक पुराना कटोरा लेकर खेल रहा था। रमेश ने हंसकर पूछा, बेटा, यह क्या कर रहे हो? मोहन ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, मैं आपके लिए कटोरा बना रहा हूं। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी में खाना दूंगा, जैसे आप दादाजी को दे रहे हैं। यह सुनकर रमेश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने पिता के साथ कितनी बुरी तरह पेश आ रहे थे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अपने पिता के पास गया, उनके पैर छुए और माफी मांगी। उस दिन के बाद उन्होंने रामलाल को घर के अंदर बैठाकर अच्छे बर्तनों में खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब घर में फिर से प्रेम और सम्मान का माहौल बन गया। हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें प्यार और शिक्षा दी। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें और उनका सम्मान करें। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे भविष्य में हमारे साथ करेंगे।